नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश गर्ग, चीफ कैटरेक्ट सर्जन, सरस्वती आई केयर सेंटर जींद, अपनी इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि कैटरेक्ट वाला जो पेशेंट होता है उसके लिए लेंस की सिलेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का क्या रोल है। आज के इस कंप्यूटर वाले युग में हमारी कैटरेक्ट सर्जरी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि हमें कैटरेक्ट सर्जरी के बाद बिल्कुल एचडी विजन मिलती है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कैटरेक्ट के पेशेंट के लिए उसकी आंख में कौन सी कंपनी का लेंस सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, जो ट्राईफोकल लेंस है या जो दूसरे प्रीमियम आईओएल है जैसे ईडोफ आईओएल है या मल्टीफोकल आईओएल है, क्या उसकी आंख में अच्छा रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। तीसरा ये कि जो हमारे आईओएल्स के दो वेरिएंट आते हैं, एक नॉर्मल वेरिएंट और एक टोरिक वेरिएंट, तो उसमें से उस पेशेंट को नॉर्मल वेरिएंट लगेगा या टोरिक वेरिएंट लगेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंपनी का आईओएल एक पर्टिकुलर कैटरेक्ट के पेशेंट के लिए सबसे अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमारी आंख में भगवान ने दो लेंस फिट किए हुए हैं, एक तो ये कॉर्निया और एक ये कैटरेक्ट, एक ये नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस। जो ये हमारा कॉर्निया है उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं जिसको हम स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं, और जो ये हमारा नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस है इसके अंदर इसके अपोजिट त्रुटियां होती हैं जिसको हम एस्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। जब ये दोनों लेंस मिलते हैं तो इस लेंस की जो स्फेरिकल एब्रेशन है उनको इसकी एस्फेरिकल एब्रेशन न्यूट्रलाइज कर देती है, तो हमें हाई डेफिनेशन विजन मिलती है। पर जब ये लेंस खराब होके इसमें कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है तो अब हमने ये कैटरेक्ट वाले लेंस को चेंज करना है। अब हम चेंज करेंगे इस लेंस को, तो इस कॉर्निया की जो त्रुटियां हैं उनको कौन दूर करेगा। तो इसलिए हमें वो लेंस सिलेक्ट करना है जो इस कॉर्निया की स्फेरिकल एब्रेशन को न्यूट्रलाइज कर सके। आज के दिन विश्व स्तर पर 5-6 कंपनियां लेंस बनाने वाली ऐसी हैं जो बहुत अच्छे लेंस बनाती हैं, और इन सभी कंपनियों के जो आईओएल होते हैं उनकी एस्फेरिकल एब्रेशन अलग अलग होती है। जैसे बॉश एंड लोम कंपनी के जो लेंस होते हैं उनकी एस्फेरिकल एब्रेशन 0 होती है। फिजियोएल जो कि यूरोप की कंपनी है उसकी एस्फेरिकल एब्रेशन उनके लेंसों की 0.11 होती है, और जो होया का विविनेक्स लेंस आता है और एल्कोन का एक्रिसोफ IQ लेंस आता है उसकी एस्फेरिकल एब्रेशन 0.2 होती है, और जॉनसन एंड जॉनसन के जो टेक्निस वन लेंस है उसकी एस्फेरिकल एब्रेशन 0.27 होती है। अब अगर हम कॉर्निया की स्फेरिकल एब्रेशन चेक कर लें उस पर्टिकुलर पेशेंट की, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का लेंस इस पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिडलबर्ग जर्मनी की एक मशीन आती है एंटीरियन, उसके जब हम प्रीमियम आईओएल सेक्शन पे जाते हैं तो वो हमें उस पर्टिकुलर पेशेंट के कॉर्निया की स्फेरिकल एब्रेशन बताती है। सपोज करो किसी पेशेंट की जो स्फेरिकल एब्रेशन है कॉर्निया की वो सपोज करो 0.03 है, तो अब मान लो 0.03 है तो इस पेशेंट को बॉश एंड लोम का जो लेंस है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगर कोई दूसरे पेशेंट की स्फेरिकल एब्रेशन 0.13 आती है तो उसको फिजियोल कंपनी का जो माइक्रोप्योर या आइसोप्योर लेंस है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगर किसी तीसरे पेशेंट की जो स्फेरिकल एब्रेशन है वो 0.25 आती है तो हम इससे ये देख सकते हैं इस टेबल से कि भाई इस पेशेंट को टेक्निस वन जो जॉनसन एंड जॉनसन का लेंस आता है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो इस तरह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पता चला सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी कंपनी का लेंस सबसे अच्छा रहेगा, या इस तरह हम पेशेंट के लिए जो लेंस की सिलेक्शन है उसको हम हाईली कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि भाई एक पर्टिकुलर पेशेंट को जो ट्राईफोकल या दूसरा प्रीमियम लेंस है वो सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। उसकी सूटेबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस कॉर्निया की क्वालिटी चेक करते हैं। इस कॉर्निया की क्वालिटी चेक होती है हाई ऑर्डर एब्रेशन से। अगर हमारे कॉर्निया की हाई ऑर्डर एब्रेशन
0.3 से कम है तो इसका मतलब ये बनता है कि इस कॉर्निया की क्वालिटी सुपर्ब है और हम इस आँख में कोई भी लेंस लगा सकते हैं जो अच्छी से अच्छी विजन देगा। अगर इस कॉर्निया की हाई ऑर्डर एब्रेशन 0.3 से 0.5 के बीच में है तो इसका मतलब ये बनता है कि हमारे इस कॉर्निया की क्वालिटी एवरेज है, तो इसलिए हमें ट्राईफोकल लेंस लगाने से अवॉइड करना चाहिए। अगर इस कॉर्निया की हाई ऑर्डर एब्रेशन 0.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कॉर्निया की क्वालिटी पुअर है और सिर्फ मोनोविजन लेंस ही इस आंख में सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे। इस वीडियो में हमारा तीसरा टॉपिक था कि एक पर्टिकुलर कैटरेक्ट वाले पेशेंट को IOL का नॉर्मल वेरिएंट लगे या टोरिक वेरिएंट लगे। उसकी जांच करने के लिए हम कॉर्निया की वर्टिकल और हॉरिजेंटल किरेटोमेट्रिक वैल्यू को चेक करते हैं। अगर कॉर्निया के वर्टिकल और हॉरिजेंटल कर्वेचर में अगर फर्क है तो हमें टोरिक IOL की तरफ जाना चाहिए। तो हमें ये जो फर्क देखना है ये एंटीरियर सरफेस का भी देखना है और इसके पोस्टीरियर सरफेस का भी देखना है और इन दोनों का मीन लेना है हमें, मीन। अगर ये डिफरेंस एक या एक नंबर से ज़्यादा का है, मतलब मीन किरेटोमेट्रिक वैल्यू में एक या एक से ज़्यादा नंबर का फर्क है, तो हमें डेफिनेटली टोरिक लेंस की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने नई जानकारी लेके फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।